ए पढ़ा चुके थे, एनआरसी बताना था। क्यों जी? देखो एनआरसी क्या होती है, सीधा सिंपल बात बताया जाएगा। आ रही है। जी ये अपना क्या था, भारत। और ये एरिया ये किसका है जी, बांग्लादेश का। एरिया किसका है, बांग्लादेश का। और ये जस्ट एरिया ये असम है। ये सब कौन है जी, असम है। ठीक ना। कुछ टेररिस्ट थे जब अपना भारत देश आजाद हुआ था 1947। कब जी, 1947 ना जी। उसके बाद एक बार लड़ाई हुई थी, किन में, ये है पाकिस्तान। अब क्या है, पाकिस्तान। पूरे एरिया में क्या है, पाकिस्तान। और ये पूरे एरिया में क्या है, बांग्लादेश ना जी। इस पूरे एरिया में क्या है, बांग्लादेश। और ये पूरा एरिया ऐसे करके है ना जी। और ये पूरा ऐसे है। देखो ये पूरा पश्चिम बंगाल है। कौन है जी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के यहीं जस्ट ऊपर, इतना दूर पश्चिम बंगाल है, ये जस्ट ऊपर कौन है, सिक्किम। कौन है जी, सिक्किम। अब देखो यहाँ से कुछ भागेंगे अगर ये बांग्लादेशी सब, तो दो जगह जा सकते हैं ना जी। या तो फिर पश्चिम बंगाल जाए, फिर कहाँ जाए, असम जाए। और सब 1971 में, कब, 1971 में जब लड़ाई हुई थी, यार ये पाकिस्तान वाले इनको क्या कह बुलाते थे, बंगाली। बंगाली ने किसको, पूर्वी पाकिस्तान को। समझा, ये पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक ना। और ये पाकिस्तान इन लोगों को बंगाली बंगाली कह के पुकारते थे। यहाँ का एक नेता था मुहज्जबिर रहमान। कौन था, मुहज्जबिर रहमान। वो जीत गया था, वो गया इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तो उसको लोग बंदी बना लिए। कौन, पाकिस्तान वाले। ठीक ना। जब पाकिस्तान वाले बंदी बना लिए तो पूरी चारों तरफ से कब्जा कर लिए। जब चारों तरफ से कब्जा किए तो उसको, उसके पूरी खानदान का नाम ही मिटा डाले ना। केवल उनकी एक बेटी जो थी लंदन गई थी पढ़ने, वो बच गई थी ना, ब्रिटेन गई थी। कहाँ, तुम्हारा बाहर गई थी पढ़ने, तो वो बच गई थी। उनका नाम क्या था, शेख हसीना। तो वो आज प्रधानमंत्री बनी थी ना, किसकी, बांग्लादेश की। समझा। तो बहुत अत्याचारों के साथ। और ये सब कौन है, तो 1971 में ये चिटका रहे थे किसको, पूरा मान के चलो बंगाली बंगाली करके चिढ़ाते थे किसको, बांग्लादेशी को। और बांग्लादेशी कहें एकदम तंग आ गए थे ना सब। देखिए जब आप वही कर रहे हैं, आपको करना ही था, एक काम करिए आप बांट दीजिए हमको ना। और पूरा
मार हुआ दोनों में कस के ना। तो यहाँ से भागना स्टार्ट किया 1971 में। तो 1971 में भाग के गए कहाँ, भाग कुछ असम आ रहे थे, कुछ असम आ रहे थे, फिर जा रहे थे, आ रहे थे, असम आ रहे थे, जा रहे थे ना। कहाँ सबसे ज़्यादातर भाग के लोग कहाँ गए थे, असम में ना, समझ रहा। और कुछ भाग के कहाँ गए थे, पश्चिम बंगाल, समझ रहा। तो लेकिन ये एक्ट था असम के लिए ना, किसके लिए, असम के लिए। तो 1971 में भाग के गए, ठीक 1972 में ये उस चीज़ से आके बट गया। ये कौन सा, बांग्लादेश, समझ रहा। 1972 बट गया। तो कुछ यहाँ के जो भाग के गए थे कहाँ पे, असम में। तो असम के कुछ स्टूडेंट थे ना, कौन थे, वही सिक्किम ना, कहाँ के जी, अरे हाँ असम है जी, यहाँ मतलब वही दोनों देखोगे आस पास है ना, दिख रहा है ना जी, यही देखो दोनों भागना, दिख रहा है, आराम से भाग जाएंगे असम में ना। तो भाग के कहाँ गए थे, असम। असम में ज़्यादा, हाँ कुछ सिक्किम ना, कुछ एरिया में भी गए थे, कुछ मतलब कहने का मतलब हर जगह भागे थे। लेकिन ज़्यादातर एक्ट चालू कहाँ हुआ था, असम में ना। तो असम में उस समय एक्ट चालू हुआ है। तो वहाँ के स्टूडेंट जो थे सब विरोध किए, अरे अब तो बट गया, अब क्यों आ रहे हो ना, समझ नहीं। अगर भारत नहीं बटा रहा था तब मान के चलो समस्या थी, अब तो बढ़ गया, अब तुम्हारा देश बन गया अपना बांग्लादेश 1972 में। तो अब मत आओ, रोक लगा दिया जाए। तो वहाँ ये सब एक वो चालू किए, असम एकॉर्ड आंदोलन। कौन सा, असम एकॉर्ड आंदोलन। उसमें लिखा गया कि जो आ रहा है, एक फाइल बनाई गई ना, उसका नाम रखा गया एनआरसी। क्या नाम रखा गया, एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। क्या जी, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता, समझ रहा। तो यही एनआरसी था। क्या था, एनआरसी। और एनआरसी में लिखा भी गया था, सुप्रीम कोर्ट लिखा था, ये एनआरसी 2000 चालू हुआ था 2019 में। कब, 31 अगस्त 2019। किसमें जी, 31 अगस्त 2019 को एक्ट चालू हुआ। सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था क्या चीज, डॉक्यूमेंट ना, कह रहा था कि आप 24 मार्च, कब, 24 मार्च 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट लाइए ना, समझ रहा कि नहीं। अगर तब उसके बाद में भारत आए हो तो फिर निकल जाओ ना। अगर रहना चाहते हो भारत में, यानी असम में रहना चाहते हो, तो तुम क्या लाओ, 24 मार्च 1971 से पहले का क्या लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ। ऐसे 50 डॉक्यूमेंट मांगा था, कैट हो, 50 डॉक्यूमेंट मांगा था ना, कौन, भारत। यानी 50 में से देखो, तुम किसी शादी में गए हो, वहाँ क्यों न्योता लिखाए हो, कम से कम वह होना चाहिए ना, उस समय डेट हो, तारीख हो, उस समय का, कहने मतलब विल लीगल हो, ऐसा नहीं अपने मन से लिख दो आज का ना, हमारा नहीं, दिखना चाहिए, लगना चाहिए डॉक्यूमेंट। कोई एफआईआर किए थे उस समय, तुम्हारे लड़के कहीं पढ़ रहे थे, पहचान पत्र था, राशन कार्ड था, कभी वोट दिए हो, हमारा नहीं, अरे फिर भी सॉरी वोट नहीं, लेकिन जो भी कुछ वहाँ का डॉक्यूमेंट था, जो यानी टोटल 50 डॉक्यूमेंट मांगा था ना। कोई शादी उदी वाला कोई वैसा है वही दिखा दो ना, तो कहने का मतलब कुछ तो होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने दिए भी ना, कुछ लोग दिए भी, और दिए कितने थे, बहुत लोग दिए थे, लेकिन उसमें से बच कितने गए जी, 20 लाख। कई लोग, 20 लाख लोग खुद को साबित ही नहीं कर पाए कि हम 1971 से पहले आए थे। कौन,
20 लाख लोग साबित ही नहीं कर पाए ना कि हम कब आए थे 1971 से पहले। जब साबित नहीं कर बाबू जाएंगे कहाँ? कहीं जाने का रास्ता है? कहीं भी जाने का रास्ता ही ना बचा ना तुम्हारा। और जिसमें से 20 लाख जब साबित नहीं कर पाए तो जिसमें से 7 लाख जो थे ना जी, जिसमें से कितने लाख? 7 लाख मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे। और जिसमें से कितने बच गए? 13 लाख। क्या लाख जी? 13 लाख बच गए अन्य लोग ना। इसमें से भी हिंदू सबसे ज्यादा थे। कौन थे? हिंदू लगभग 80% थे ना। क्या परसेंट? 80%। सही है, सही है। कितने लोग थे जी? 80% कौन था? हिंदू था। और इसमें से जैन थे, बौद्ध थे, कुछ जो है समझ में नहीं कुछ, हाँ मतलब कुछ भी थे जो भाग के आए थे उस समय ना, समझ आ रहा ना। तो वो सब तो आए। और लेकिन एक चीज और निकला था, तुमको पता? CAA। क्या निकला था? CAA क्या कहता है कि आप धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हो। आप कहाँ से आए हो? या बांग्लादेश से आए हो, या तो पाकिस्तान से आए हो, या तो अफगानिस्तान से। आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और आप अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उस देश में। तो आप आएंगे तो हम आपको क्या दे देंगे? नागरिकता दे देंगे ना। तुम्हारा और वो भी डॉक्यूमेंट मांगा था। कब का? वो भी डॉक्यूमेंट मांगा था ना। वो 2014 से बोला था पहले आए हो, तो भाई कुछ आए भी नहीं होंगे। 2014-15 दिखा देंगे, हो जाएगा काम। तो यहाँ के तुम सोचो, और अन्य बिरादरी सॉरी अन्य जो धर्म के लोग थे वो CAA के। अब सोचो इसको भी किसके थ्रू नागरिकता मिल जाएगी? CAA। इसको भी किससे मिल जाएगी? CAA। ठीक। लेकिन इसमें से CAA में कहीं मुस्लिम का नाम ही नहीं है। था? इसलिए नाम नहीं था कि भाई जब बटा था उसीलिए मुस्लिम देश, तो आप उसी में रहो, या फिर किसी दूसरे देश में चले जाओ। यहाँ आने की क्या जरूरत? क्यों जी? ये हिंदू देश है ना, तो यहाँ आने की क्या जरूरत? तो कहा तो उसमें 7 लाख लोग बच गए। ये साबित ना कर पाए ना। और साबित ना कर पाए किससे? ना NRC में साबित कर पाए, ना ही किसमें? CAA में। और CAA में तो ऐसे ही कहता बाहर हो जाओ ना, सीधी कहता है। CAA किसको बाहर कर दिया? देखो ना CAA गड़बड़ है ना NRC, लेकिन जब दोनों एक साथ लगता है ना तो उसमें फेंका कौन जाएगा? मुस्लिम ना। समझ रहा नहीं? तो आज भी ये 7 लाख लोग मुस्लिम आज भी भारत में हो रहे हैं ना। समझ रहा नहीं? तो यही था, CAA था। और क्या था? NRC। तो CAA और NRC समझ में आया है? अरे भाई तुम सोचो, भारत देश जो है, अब 57 देश मुस्लिम हैं। कितने देश? 57 देश। इतना इजराइल में बम गिर रहा है, कौन मर रहे हैं? सब। फिलिस्तीन कितने मारे गए ना, कितने इजराइल में मारे गए, कितने जो है तुम्हारे यूक्रेन में मारे गए, समझ नहीं? तो कितने सीरिया तो उजड़ गया बेचारा ना। सीरिया में मारे गए कितने लोग। ISIS का संगठन बना ना उस समय, गाजा पट्टी रोज उड़ जाता है ना। समझ रहा? इतने लोग मारते जा रहे हैं, लेकिन 57 देश में से कोई आगे आके कह दे कि ठीक है आ जाइए, आप धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, आ जाइए मेरे देश में, है कोई? फिर भी भारत की महानता देखो, फिर भी 3 देशों को बुलाया भी ना। स्वेरा नहीं? अब कितना बुलाए भाई? धर्मशाला तो खुला नहीं है कि कोई आए जाए। स्वेरा नहीं? तो यही होता था। समझ में आ गया? तो इसलिए अब आज भी तुम सोचो 7 लाख लोग, अब 7 लाख को करेगा क्या सरकार? या तो इसको भाई जेल में डाल दे, या तो फिर क्या करे, इसको पहुंचा दे कहाँ? उनके देश बांग्लादेश में ना। तो भारत कहता है हम बांग्लादेश
में भाई उनका आर्थिक उनका भाई आपसी मामला वो सब रखेंगे नहीं, हम क्यों ले जाएं ना। बांग्लादेश जाएगा ही नहीं, जाएंगे ही नहीं ना सब। और ये उनका उनका भाई आंतरिक मामला है, कुछ बोल नहीं सकता, किसी देश का रूल है, तुम बोल थोड़ी सकते हो। तो अब बताओ इसको करेगा क्या? अगर जेल में रख रहा है तो एक दिन के 50 रुपया खा जाएंगे सब ने। 25 रुपया सुबह, 25 रुपया शाम ना, और कुछ चाय पियेंगे तब वो गायब हो जाएगा ना कुछ तो। यानी तुम सोचो 7 लाख लोग, कै लाख? 7 लाख 50 रुपया खाएंगे एक दिन में, तो 50 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यही 5 जीरो जी। तो 7 दूनी 7 पचे 35 करके 5 जीरो 6 जीरो न जी। यानी कितना आएगा? 3.5 करोड़ रुपया एक दिन में जाएगा। अब तुम सोचो कहीं साल भर रह गए तो बड़ी समस्या है ना। आज भी ये सब क्या कर रहे हैं है ना, तुम्हारा। तो वही कहीं कहीं मिलते हैं। तो देखो रोहिंग्या भी घुसा था कब? 2017 में। कब जी? 2017 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ना। 2017 के आसपास कौन घुसा था? रोहिंग्या। कहाँ घुसे थे? भारत में। वो सब कहाँ के थे? भूटान। कहाँ से? भूटान। समझ रहा? वो सब भी घुसे ना। उस समय बौद्ध और किस में लड़ाई हुई थी? असम में तुमको ज़्यादातर बौद्ध ही मिलेंगे ना सब, समझ रहा कि नहीं? तो बौद्ध और सिक्किम में बौद्ध, वही सिक्किम है लगभग। बौद्ध तुमको हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे ना भाई। भारत देश में देखो हर एक धर्म के लोग हैं ना, समझ रहा कि नहीं? और यही नहीं, हर जगह है लगभग, लेकिन सबसे ज़्यादा धर्म कहाँ है? आज देखो अपने देश का हाल ऐसा है, यहाँ धर्म हावी हो रहा है ना, समझ रहा? चलो नहीं, उस समय भगत सिंह कह के गए थे अपनी बुक में कि धार्मिक का एक ऐसा सैलाब आएगा बाद में ना, जिसको रोकना मुश्किल होगा ना, समझ रहा? और वो होगा भी ना, सुनो नहीं। तो इसलिए देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगा सांद्र जी, अगर किसी को शान करना है तो इंडियन आर्मी में शान करनी चाहिए ना। अगर कोई शान के लायक है तो इंडियन आर्मी ना, और जान के लायक है तो अपना तिरंगा ना, तिरंगे के लिए जान भी दे सकते हैं। शान क्या होनी चाहिए? इंडियन आर्मी। और धर्म क्या होना चाहिए? भारतीय। क्या होना चाहिए? मेरी बात तो से सहमत हो कि नहीं है? क्या होना चाहिए? ये शान क्या होना चाहिए? इंडियन आर्मी। धर्म क्या होना चाहिए? कोई पूछे कि धर्म को? भारतीय भैया ना। क्या है? जान क्या है? जान दे सकते हैं किसके लिए? तिरंगे के लिए ना, समझ रहा? तीनों झुकने नहीं चाहिए ना। और तुम सोचो हम लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं ना, लेकिन आज भी सियाचिन में -40 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री में अपने नौजवान वहाँ दे के क्या वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं ना। -40 समझते हो ना कितना खतरनाक होता है? बेटो वीडियो में आता शायद, उसमें एकदम पूरा ऊपर से बर्फ जमीन अंदर में लपेट के सोया रहता है ना, ऊपर से बर्फ रहती है ना। सोचो क्या हालत होता होगा ना। अरे भाई बर्फ कितनों कर लो, एकदम बर्फ में सो, कितनों पहन लोगे, ठंडा तो लगना ही है ना, समझ रख नहीं? एक बार हम पटना चले गए थे, नीचे वहाँ सोए थे ना भाई, परीक्षा होती है तो चले जाते हैं ना। तो गए थे नीचे वहाँ पूरा बहुत अच्छा खासा ना, एक तो पन्नी था 2 रुपये की पन्नी मिल जाती है, 20 रुपये की पन्नी मिल जाती है ना, बेचते हैं सब ना। पटना में जाओगे तो बेचेंगे ना। बिछा के सोए थे, एकदम नीचे से पूरा गल रहा था ना, समझ रहा? कैसे कैसे सोए थे भाई, वो एक स्टूडेंट ही जान सकता है ना, समझ रहा? तो देखो नौकरी वोकरी इतना आसान भी नहीं है
लेकिन बस खाली सिस्टम वाइज पढ़ते रहो, हो जाएगा ना, समझ नहीं? तो ये चीज़ होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? CA और क्या है? NRC। ठीक है, अब इसके बाद आगे का क्लास हम कल करेंगे, ठीक ना? कल पढ़ा जाएगा अच्छे से और आगे ना जी, ठीक ना? आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना?